जैन सर, इसमें मेंशन है कैश और स्टॉक ट्रांजैक्शन। अब ये आपने अपना इंटरनेशनल कारोबार जो है वो रेवलिस के साथ मर्ज कर रहे हो और उस कंबाइंड एंटिटी में आपका शेयर मतलब जैन इरिगेशन का शेयर 22% होगा। यहां तक तो समझ में आया। ये इसके साथ साथ तिमासिक आप लोग को कुछ पे भी करने वाला है क्या? कैश कंपोनेंट कौन सा है, कितना है, कैसे है? जो कैश कंपोनेंट हमें मिलेगा ना, उससे हम अपनी जो ओवरसीज डेट है, ये जो अपनी इंटरनेशनल इरिगेशन बिजनेस में जो डेट थी, प्लस उसके अलावा जो हमारे एक सिंगापुर में लिस्टेड बॉन्ड्स थे टू द ट्यून ऑफ ऑलमोस्ट $225 मिलियन, इसका सारों का पेमेंट करेंगे। तो इससे करीबन 2700 करोड़ रुपए अपनी ओवरऑल ओवरसीज डेट कंपनी के बैलेंस शीट से कम हो जाएगी। तो वो अपना कैश कंपोनेंट है, और उसके साथ साथ में जो अपनी इक्विटी उसमें कंपनी में रह जाएगी, जो मच लार्जर कंपनी है उसमें 22% इक्विटी रहेगी। तो कंफ्यूजन, हम तो अपने इंटरनेशनल कारोबार अलग करके रेवलिस के साथ मर्ज कर रहे थे, उस मर्ज एंटिटी में मेरा 22% स्टेक होता। ये कैश किस बात का आने वाला है? नहीं, तो कुछ हमने स्टेक रखा और कुछ कैश ली, तो प्योर मर्जर होता ना तो शायद 45-50% अपना स्टेक होता। जो कैश ली ताकि अपना एक मेजर फोकस और ऑब्जेक्टिव ये था कि अपनी सिग्निफिकेंटली डेट कंपनी की कम हो जाए, तो वो तो हो ही रहा है, और साथ में फ्यूचर वैल्यू मोनेटाइजेशन भी हो, इसके लिए इक्विटी स्टेक है, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी। नंबर 2 है, क्लाइमेट चेंज के काफी सॉल्यूशंस है, तो दिस कंपनी इज गोइंग टू डू फार बेटर इन फ्यूचर, क्योंकि कंबाइन होने से स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। 25 देशों में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक प्रोडक्ट बुके जो है वो छोटे से बड़े फार्मर तक सबको मिलेगा, अलग अलग क्रॉप्स के लिए मिलेगा। तो ये सारे करने से जो आज की इक्विटी वहां बची है 22%, उसकी भी वैल्यू एनहांसमेंट होगी। और कैश हमने जो ले लिया उससे डेट पे ऑफ कर दिया, ताकि एक जो फोकस था कंपनी डीलिवरेज होना है, इंटरेस्ट कॉस्ट कम करनी है, ईपीएस जो बढ़ाना है, उस दोनों के लिए इससे मदद हो रही है। तो एक काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर हुआ है, जो फ्यूचर का वैल्यू मॉनेटाइजेशन भी साथ में रह गया, और एग्जिस्टिंग जो कैश मिली उससे डेट भी पे ऑफ होगी। ओके, वो डेट अगर आप देखिए सब्सटेंशियली आपका नीचे आएगा। जैन साहब, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि जब आपका प्रोडक्ट बाहर जाएगा, वो एग्जैक्टली जब ओवरसीज मार्केट में बिकेगा, और सेम अगर आप देखें जिस कंपनी के साथ आप मर्ज कर रहे हैं अपना अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, उसका भी प्रोडक्ट वहीं पर वही है, एग्जैक्टली प्रोडक्ट मार्केट कैसे होगा वहां पे, ब्रांडिंग कैसे होगी ओवरसीज मार्केट में, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे जरा आप? हाँ, जरूर। तो ये जो मर्ज कंपनी रहेगी ना, वो हमारे से काफी प्रोडक्ट लेगी। तो अपना जो जैन ब्रांड है, और या तो नांदान जैन नाम का अपना ब्रांड था, और अपने प्रोडक्ट ब्रांड से चैपिन है या जो दूसरे भी अपने प्रोडक्ट ब्रांड्स है, वो ब्रांड्स वैसे ही, ये मर्ज कंपनी वैसे ही आगे कंटिन्यू करेगी। तो ग्लोबल ब्रांडिंग जो अपना पिछले 15 साल में हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा, और ये मर्ज कंपनी अपने से काफी प्रोडक्ट लेके आगे कस्टमर्स को देगी। वो खुद के प्रोडक्ट से बनाएंगे, जो प्रोडक्ट्स वो बनाते नहीं या बना नहीं सकते, जहां इंडिया ज्यादा कॉम्पिटिटिवली सप्लाई कर सकता है, वो सारे प्रोडक्ट वो अपने से लेंगे। तो आज जो अपना एक्सपोर्ट अपने खुद की सब्सिडरी को जो होता था, उसमें हमें लग रहा है कि काफी ज्यादा और भी आगे जाके वो बढ़ेगा। ये एक बात हो गई। बाद में जो गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं एग्जिम बैंक वगैरह के, अफ्रीका के और दूसरे कंट्रीज में, वो हम यहाँ से डायरेक्टली फिर और एडिशनल कर पाएंगे। और इसके अलावा जो अपना दूसरा जो बिजनेस है ड्रिप इरिगेशन का, पाइपिंग का, जो इंडिया और अपने सब कॉन्टिनेंट है, उसमें तो बिजनेस कंटिन्यू करेगा ही करेगा। तो ओवरऑल इस डील में हमने ये भी देखा है, स्ट्रक्चरिंग जो हुआ है उसमें, कि अपना जो आज का ट्रेड है और जो एक्सपोर्ट इंडिया से होता है इस कंपनी को, वो आगे जाके बढ़ेगा। अब इस पे एक फिर कंफ्यूजन जैन सर, तो आपकी रिलीज मेंशन करती है लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट होगा उस मर्ज एंटिटी से, तो यही लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट की आप लोग बात कर रहे हो। अब एक बात बताओ आप, इसका मतलब है रेवलिस के साथ जो डील हुई है उसके बाद हमारे अपनी अब जैन इरिगेशन जो है उसका कुछ रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच होगा ग्लोबल मार्केट्स में, हम सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करेंगे और सारा एक्सपोर्ट रेवलिस के थ्रू ही चैनल होगा, ऐसा होने वाला है क्या? या फिर हम कई मार्केट्स में एक्चुअली कंपीट भी कर रहे होंगे उनके साथ? तो इंडिया और सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें जैन इरिगेशन इंडिया सीधा पूरा अपना बिजनेस करेगी। जो ओवरसीज गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे हमने अभी अफ्रीका में टांजानिया, रवांडा में प्रोजेक्ट्स किए, वो हम डायरेक्टली यहाँ से कर पाएंगे। लेकिन हम पीछे भी जो है इन लास्ट 10-15 ईयर्स हमारा सारा एक्सपोर्ट्स मोस्टली जो होता हमारी ओवरसीज सब्सिडरी के थ्रू होता था। तो दो ब्रांड, तो एक ही ब्रांड दो कंपनी नहीं दे सकती है। इसके लिए अभी मर्ज कंपनी जैन ब्रांड आगे चलाएगी और हम उनको सप्लाई करेंगे,
उसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट्स हो, वो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कर पाए। और ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये ओनली ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन बिजनेस के लिए। अपना जो पाइपिंग बिजनेस है या टिश्यू कल्चर बिजनेस है, सोलर वाटर पंप बिजनेस है, ये सारों में कंपनी जैन इरिगेशन डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट में सप्लाई करती रहेगी। ओके, ये एक बड़ा क्लैरिफिकेशन आपकी तरफ से अनिल जी। अनिल जी, एक और चीज, जैसे कि आशीष ने शुरू में ही कहा था कि बहुत दिनों बाद आपसे चर्चा हो रही है और आई थिंक इस ब्रेक थ्रू को, आई थिंक इस डील को बाजार काफी उत्साहित तरीके से ले भी रहा है। आप देखिए स्टॉक आपका आज भी करीब करीब 8% ऊपर है। इस डील के थ्रू आपका डेट जो है वो सब्सटेंशियली लोअर हो जाएगा। एक तो ये डील कब तक क्लोज हो जाएगी, दूसरा सर जो बाकी रेजिडुअल डेट है उसके रिडक्शन को लेकर और डोमेस्टिक ऑपरेशन में ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी जरा अपने इन्वेस्टर्स को गाइड कीजिए। अब आपका डोमेस्टिक ऑपरेशन वहां पे कितनी ग्रोथ देख रहे हैं और जो रेस्ट ऑफ द डेट है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या टाइमलाइन आप लोगों ने सोची है, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? जरूर जरूर। तो ये मर्जर में कुछ एंटी ट्रस्ट अप्रोच होते हैं, बिकॉज सिमिलर बिजनेस की दो कंपनी साथ में आ रही है। तो डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट और वहाँ की जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, इट इज एक्सपेक्टेड कि भी करीबन नवंबर दिसंबर तक 6 महीने में मोस्ट लाइकली ये क्लोजिंग हो जाएगा इस ट्रांजैक्शन का। तब तक तो आज जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है वो चलता रहेगा। ये तो बात हो गई ओवरसीज की। एंड ये जैसा मैंने बताया, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल ट्रांजैक्शन जो एक क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस को सोल्यूशन देने के लिए एक लीडर बन रहा है। इंडिया की जहां तक बात है, हमें एक्सपेक्टेशन है कि जो भी इंडिया का बिजनेस है वो वी एक्सपेक्ट अबाउट 30% से ज्यादा ग्रोथ होगी। लास्ट ईयर करीबन 2700-2800 करोड़ रेवेन्यू मार्च 22 के हमारे आए थे। उसकी जगह वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी ग्रोथ जो है इस करंट ईयर में एटलीस्ट 30% प्लस रहेगी। और इसमें अभी मार्च 22 में जस्ट अभी 3 महीने पहले इंडियन लेंडर के साथ भी अपना काफी अच्छा रिस्ट्रक्चरिंग हो गया था। जो रिस्ट्रक्चरिंग हो गया उससे इंडिया की इंटरेस्ट कॉस्ट भी काफी कम हो गई। जो सालाना 450 करोड़ लगती थी वो करीबन 225 करोड़ पे इस साल से लगेगी। तो एक इंटरेस्ट कम हो ही रहा है। और अभी जो एक ग्रोथ आएगी इसमें हमने बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया है। गवर्नमेंट के ऊपर का रिलायंस और फोकस कम कर दिया है। डायरेक्ट सेल थ्रू डीलर टू द फार्मर्स कर दिया है। तो इसमें कैश फ्लो कलेक्शन वुड बी बेटर। इवन मार्च 22 में हमारा फ्री कैश फ्लो जनरेशन काफी अच्छा हुआ। तो ये जो इंटरनल एक्रूवल और फ्री कैश फ्लो जनरेशन अभी करेंगे अगले 2-3 साल में, उससे हमारा अंदाजन जो हमारी सस्टेनेबल डेट है, लॉन्ग टर्म जो है करीबन 600-700 करोड़ रुपया जो सस्टेनेबल टर्म डेट है और 1000 करोड़ की जो एनसीडी है, हम सोच रहे कि करीबन ये 3 साल में ये सारी डेट और पे ऑफ हो जाएगी। तो जो इंडिया बैलेंस शीट पे सिर्फ डेट जो रहेगी जो नॉर्मल वर्किंग कैपिटल के लिए रहती है टू सपोर्ट इन्वेंटरी रिसीवेबल, वो वाली डेट रहेगी। बाकी सारी डेट पे ऑफ हो जाएगी। और जो बची हुई डेट आज 3400 करोड़ है उसमें तकरीबन 800-900 करोड़ फूड बिजनेस की है। तो फूड बिजनेस हमारा फिर भी ग्लोबल है, इंडिया और उसका दैट इज अ सब्सिडरी। तो उसका एक वैल्यू मॉनेटाइजेशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अलग से है। और जो मेन बिजनेस है ड्रिप इरिगेशन, पाइपिंग और प्लांटिंग मटेरियल का, उसमें इंटरनल एक्रूवल ग्रोथ करके उसमें भी हमारा वी एक्सपेक्ट डेट टू कम डाउन। इसके अलावा ये जो हमारी जो भी कुछ ये ट्रांजैक्शन हुआ है ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पार्टनर मिला है टेमासेक जैसी कंपनी है विच इज सॉवरेन, और इनको कोई एंड डेट नहीं होती, इनका कोई 5 साल का फंड नहीं है, इनका लॉन्ग टर्म विजन होता है। तो जैसे जैन इरिगेशन का विजन रहा है कि भाई एग्रीकल्चर में अपने हमेशा छोटा काश्तकार हो, प्रोडक्टिविटी और प्रॉस्पेरिटी उसके बढ़ाए। और पिछले 4 डिकेड में हमने बहुत अच्छा काम करके करीबन ऑलमोस्ट 80 लाख बढ़िया डील। और कल के 20% के ऊपर आज भी अभी भी 8% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हूँ। अनिल सर, कांग्रेचुलेशन इस डील को सील करने के लिए। अब आपसे आगे बातचीत होती रहेगी इस डील